आ जाओ स्टार्ट करें हम लोग। सुमना कंपनी अकाउंट चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ डमी एग्जांपल सॉल्व करवा के दिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने इशू, फॉरफीचर, री इशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की बेसिक एंट्रीज देखी थी। फॉरफीचर में कौन से 3 सेंटेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा था। याद आ रहा है सभी को? उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन किया ना? हाँ यस। उसके बाद हमने ये देखा था कि शेयर अगर कोई कंपनी री इशू कर रही है तो उस समय जो भी री इशू पे प्रीमियम आएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। री इशू अगर लॉस में किया तो लॉस कहाँ से रिकवर करेंगे? फॉरफीचर से रिकवर करेंगे। ये बात याद आ रही है सभी को? सिंपल सी एंट्रीज थी उसमें। अब तक जो देखा उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? राइट। लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम लोग अभी देख रहे हैं प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बोलो बेटा क्या देख रहे हैं हम लोग? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एग्जाम में अगर कंपनी अकाउंट्स पे क्वेश्चन आता है तो ये प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट पे आने की संभावना 90+% है। इसी को प्यार से प्रोरेटा अलॉटमेंट कहते हैं। प्रोरेटा, PRO-RATA, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट। पहले होता क्या है एक बार समझ लेना, है ना? लिखो बेटा सब लोग, लिखो। प्रोरेटा अलॉटमेंट लिखना है बेटा सभी ने। प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, ब्रैकेट में लिख लो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब है, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जितने एप्लीकेशन कंपनी के पास आए हैं फॉर शेयर्स, है ना? फॉर शेयर्स कंपनी के पास जितने भी एप्लीकेशन आए, कंपनी उतने शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। कंपनी उससे कम शेयर्स अलॉट कर रही है क्योंकि है ही नहीं कंपनी के पास। कंपनी बहुत डिमांड में है। जिस समय डीमार्ट का शेयर आया था ना, डीमार्ट तो मालूम ही है सभी को, बहुत बड़ा किराना दुकान, है ना? तो जब डीमार्ट के शेयर्स आए थे तब उसका इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था। आइडिया के शेयर्स आए थे, वोडाफोन आइडिया मर्ज होने के पहले, तब उसका भी इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया था, है ना? LIC का इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया था, बराबर है? काफी सारी ऐसी कंपनीज है जिनका इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता। सर ओवर सब्सक्राइब होना मतलब क्या? कंपनी वांट्स टू इशू 100 शेयर्स, आपको समझाने के लिए, बट applications received for more than 100 shares. For example, 120 shares, बराबर है? सो यहाँ पे कंपनी जितने इश्यू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आए, एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी वांट्स टू इशू, और कंपनी वांट्स टू इशू 100 शेयर इज लेस देन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। यानी बहुत डिमांड में चल रहे हो आप लोग। जितने शेयर आप इशू करना चाहते हो उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गए। कंपनी के पास इशू करने के लिए इस बार 1 करोड़ शेयर्स है, एप्लीकेशन 10 करोड़ शेयर्स के लिए आ गए। यस और नो? जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो चुके हैं। दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। जितने कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, फुल डिमांड में कंपनी। जैसे गार्डन का वड़ा पाव, वो वड़ा पाव निकालता है एक कढ़ाई के अंदर में 10, सामने लाइन में लगा करके लोग खड़े 15, कितने वड़ा पाव निकल रहे हैं अभी? 10, और लोग कितने आ गए? 15। तो 15 को एक एक वड़ा पाव मिल सकता है क्या? नो। 15 में से 10 को दे देगा, 5 को बोलेगा वेट करो। गार्डन वड़ा पाव की शॉप पे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट नहीं होता। 15 लोग आए, एक काम करा, एक ना, एक 3-7 लोग को मिलून खा, चल आधा तू ले, आधा तू ले, तू 1/4 ले, तू 1/3 ले, ऐसा करेगा क्या वो? बट कंपनी के केस में प्रोपोर्शनेट हो सकता है।
तूने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया, चल तू 3 ही ले। तूने 6 के लिए अप्लाई किया, 4 ले। तूने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया, 4 ही ले। यस और नो? जिसने जितना मांगा उसको उतना नहीं मिला, उससे थोड़ा कम मिला, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में कंपनी अलॉट कर देती है। सब प्रोपोर्शन मतलब, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोल दिया जिस किसी ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया कंपनी उसे 3 शेयर देने वाली है। सो रेशियो क्या हो गया? कंपनी इशूइंग 3 फॉर एवरी 5। हाँ, कंपनी इशूइंग 3 फॉर एवरी 5। कंपनी इशूइंग 3 फॉर एवरी 5। 3 5 3:5। कंपनी इशूइंग 3 फॉर एवरी 5। सो अगर किसी ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको कितने मिलेंगे? 3। किसी ने 10 के लिए अप्लाई किया तो उसको 6। यस और नो? जिसने जितना अप्लाई किया उसको कंपनी उतना नहीं दे रही है, उससे थोड़ा कम कम दे रही है, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कोई प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट नहीं। अब यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हियर कंपनी में इशू शेयर्स ऑन proportionate basis। इसे कहते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट, क्योंकि भैया मांगने वाले ज्यादा आ गए, देने के लिए कम है। उस दिन जैसे हम लोग ऊपर कॉफी पी रहे थे ना लेक्चर खत्म करने के बाद, तो बच्चे आ गए थे 17, कॉफी थी 15, तो मैंने आखिरी में वृंदा को क्या बोला था? शेयर कर ले किसी के साथ, यानी 2 लोग आधी आधी पियेंगे। उन्होंने मांगी कितनी थी? एक एक। मिली कितनी? आधी आधी। प्रोपोर्शनेट। सबको खुश किया, किसी को नाराज नहीं किया, बट जिसने जितना मांगा उसको उतना नहीं मिला, उससे थोड़ा कम मिला। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रोरेटा अलॉटमेंट। याद आ रहा है सभी को? और प्रोपोर्शनेट और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ध्यान देना, ये प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का केस कब आएगा? जब कभी भी, ध्यान देना बेटा, जब कभी भी कोई कंपनी मार्केट में जो शेयर इशू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गए। कंपनी वांट्स टू इशू शेयर्स 100, but for example application received 120, so this is the case of over subscription। और ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हो सकता है? मे बी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अच्छा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट उस केस में होगा क्या? कंपनी के पास इशू करने के लिए 100 शेयर है बट एप्लीकेशन आए 90। अब कंपनी बोलेगी क्या? नहीं, मैं सबको उतना नहीं दूंगी जितना उसने अप्लाई किया। तब हो सकता है क्या? नो। कंपनी को बोलेंगे ज्यादा भाव मत खा, तेरे पास इशू करने के लिए 100 शेयर है, एप्लीकेशन 90 आए, जिसने जितना मांगा उसको उतना पूरा दो। तो वो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। वो भी लिखो, इफ कंपनी wants to issue 100 shares but application received for less than 100, for example 90, this is the case of under subscription। इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ, ये बड़े शर्म की बात है कंपनी के लिए। प्लीज लिखो बेटा, ये बड़े शर्म की बात है कंपनी के लिए। कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उतने भी एप्लीकेशन नहीं आए कंपनी के पास, इशू अंडर सब्सक्राइब हो गया। इशू अंडर सब्सक्राइब हो गया, दिख रहा है क्या रे? ठीक है, यही साइज रखते, अब और इससे बड़ा नहीं करेंगे, अब ना इससे छोटा ना इससे बड़ा। सो अंडर सब्सक्रिप्शन। और एक और तीसरा केस है, कंपनी वांट्स टू इशू क्यों रे ऐसे वृंदा के मजे लेते सब लोग? सब गंदे बच्चे वृंदा है, इनके नाद में मत लग।
100 शेयर्स, गंदे बच्चे, बट एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 100 शेयर, सॉरी, एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 100 शेयर्स। क्या निशाने पे तीर लगाए, देखो जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उतने ही एप्लीकेशन आए, इसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन, छोड़ो ना, ये थोड़ी आने वाला है एग्जाम में। सर फिर लिखवा है क्यों? अरे वर्डिंग्स आ सकते हैं ना क्वेश्चन में, इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ, अंडर सब्सक्राइब हुआ, फुल सब्सक्राइब हुआ, तो आपको समझ में तो आना चाहिए क्या है फुल सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर इशू करना चाहती है उतने एप्लीकेशन है फुल, जितने इशू करना चाहती है उससे कम आए अंडर, जितने इशू करना चाहती है उससे ज्यादा है ओवर, ज्यादा ओवर, जितने इशू करना चाहती है उससे कम एप्लीकेशन आए, एप्लीकेशन रिसीव्ड लेस अंडर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन रिसीव्ड ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन रिसीव्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी वांट्स टू इशू, फुल सब्सक्रिप्शन। 3 केस थी, फिर से एक बार समझना, ध्यान दो बेटा सब लोग। हम लोग अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। मेरे पास 5 चॉकलेट है और यहाँ पे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 और ये 2 6, 6 लोग आ गए। अरे 2 है ना, तुम दोनों ने आ गए, 4 और 2 6। चॉकलेट कितनी मेरे पास? 5, और मांगने के लिए कितने आ गए? 6 लोग। तो मैंने श्री को बोला तू क्या ही चॉकलेट खाएगा रे, तेरे चॉकलेट खाने के दिन नहीं है। ये बचे हुए 5 को मैंने 5 चॉकलेट दे दिया। एप्लीकेशन कितने आए? 6, चॉकलेट कितनी है? 5, कितना देना चाहता हूं मैं? 5, बट एप्लीकेशन कितने आए? 6, सो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आए, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उससे कम एप्लीकेशन आए, देखो कंपनी इशू करना चाहती है 100, एप्लीकेशन आए 90, अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उतने ही एप्लीकेशन आए, फुल सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में ही सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बाकी फुल और अंडर सब्सक्रिप्शन में तो नॉर्मल क्वेश्चन है। सो आपका मेन फोकस अब कहां पे होना चाहिए? ओवर सब्सक्रिप्शन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनो, मैं स्टार्ट करूं अभी। लिखो एक एग्जाम्पल, लिखो बेटा सब लोग, एग्जाम्पल। ओवर सब्सक्रिप्शन की केस है, एकदम प्यार से शांति में हर एक चीज लिखना मेरे साथ साथ। ये लिख लिया ना ऊपर का सभी ने? किसी का लिखना बाकी होगा तो फोटो निकाल लेना, आसपास के बुक में देख लेना। अब ये एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ साथ। ये ठीक है? ये साइज ठीक है? ओवर सब्सक्रिप्शन, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? लिखो, कंपनी wants to issue, company wants to issue 1000 shares of ₹10 each. Company wants to issue 1000 shares of ₹10 each at a premium of 30%, at a premium of 30%। आगे लिखो, एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹5, कॉल ₹4, 4 नहीं ना रे, 6, बराबर। टोटल इशू प्राइस कितना हो गया? 13। इशू प्राइस आईपी इशू प्राइस 13। बताओ प्रीमियम कितना है? ₹3, फेस वैल्यू 10, 10 का 30% 3, क्लियर? 10 का 30% 3। हर बार प्रीमियम या डिस्काउंट कौन सी अमाउंट पे निकालना है? फेस वैल्यू पे। कुछ भी बोला नहीं और परसेंटेज दिया है किसी भी सिक्योरिटी का, तो किस पे निकालना है? फेस वैल्यू पे, चाहे डिबेंचर हो चाहे शेयर्स हो, कुछ भी हो। चलो अभी ध्यान देना, प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट में 5 में अगर 3 है तो बताओ बच्चों कैपिटल कितना होगा? वेरी गुड,
ठीक है। आगे बढ़े। बट आगे लिखो ऐसे, एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कंपनी, बारिश आ रही क्या रे? एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कंपनी, एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कंपनी, सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी वर, प्लीज ध्यान देना, 1200 वर फॉर 1200 शेयर्स, फॉर 1200 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आए? 1200 शेयर्स। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, बरोबर है। कंपनी allotted shares to the applicants of 1000 shares and बैलेंस एप्लीकेशन, 1200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, 1000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए और बचे हुए 200 को घर भेज दिया, नारियल दे दिया, है ना। बचे हुए 200 को क्या किया? बैलेंस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट किया तो उनका पैसा रिफंड भी कर दिया होगा, उनका पैसा रिफंड कर दिया होगा। क्या ये प्रोरेटा का केस है क्या? नो, ये सिंपली ओवर सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद के एग्जाम्पल में ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोरेटा दोनों भी रहेगा। दिस इज द सिंपल केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, दिस इज द सिंपल केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझा सभी को? जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आए, कंपनी ने क्या किया? सिंपली ऊपर के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, नहीं देते शेयर्स तुमको, और रिफंड कर देंगे उनका पैसा। रिजेक्ट कर दिया मतलब पैसा रिफंड कर दिया, समझ जाना। चलो एंट्री पास करो फटाफट से। सबसे पहली एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, पैसा बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो उसे डेबिट करो, ठीक है। और एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करो, टू शेयर एप्लीकेशन, सब लोग साथ में है क्या? टू 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 टू। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो अब कैपिटल में। हाँ बेटा, अबे वही बोल रहा हूँ ना मैं, देखो ना, तुम देखते भी नहीं तुम, ठीक है। 2400, एक शेयर थोड़ी यहाँ पे कुछ भी लिखते रहते हो तो टुट्टू। 1200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, पर एप्लीकेशन 2 रुपए, तो कितना आएगा? 2400। ऐसा लिख के दूं क्या नीचे? 1200 एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, एक एप्लीकेशन आया तो कितना लिखता? 2 रुपए। 1200 एप्लीकेशन है तो कितने हो जाएंगे? 2400 रुपए। मैं चेक कर रहा था रे, आपका ध्यान है क्या? काफी और बच्चों का ध्यान भटक जाता है ना, तो आप पास हो गए, पास हो गए आप एग्जाम में। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पहले जब पैसा आया तब हमने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, अब मैं एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, कहां? जहां करना था। कहां करना था? कैपिटल में। करूं क्या ट्रांसफर? टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट कैपिटल में कितना जाएगा? उतना ही जितने शेयर्स अलॉट किए। वन मोर टाइम, कैपिटल में कितना जाएगा? उतना ही जितने शेयर्स अलॉट किए, राइट। कितने शेयर्स अलॉट किए? 1000। बट कहां गया? कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1000 शेयर्स। कंपनी ने शेयर्स अलॉट कितने किए? लेकिन 1000। एप्लीकेशन तो 1200 के लिए आ गए, लेकिन कंपनी ने शेयर्स कितने अलॉट किए? ओनली 1000। तो कैपिटल में भी कितना जाएगा? 1000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन का पैसा जाएगा।
जो शेयर्स अलॉट किए ही नहीं उससे रिलेटेड कैपिटल खड़ा करेगी क्या कंपनी? तो यहाँ पे कैपिटल में कितना जाएगा? जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए उतने ही शेयर्स का जो भी वो अमाउंट है उतना जाएगा। पर एप्लीकेशन 2, कितने शेयर्स अलॉट किए? 1000, 2 इंटू 1000 2000। सो 2 शेयर कैपिटल 2000। सर ऊपर का पैसा क्या करना है? रिफंड। रिफंड करेंगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो गया तो उसे क्रेडिट करो टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस वर रिफंडेड। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया। ये प्रोरेटा अलॉटमेंट का केस नहीं है, ये सिंपली ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। डन, चलो आगे। बट डन, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कॉल करो। शेयर, अब आगे तो सब सिंपल है, फटाफट से कर लो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और उसके बाद अगला एग्जांपल करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो बेटा, शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा कॉल करेंगे बताओ? रुको रुको, कितना अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे? सवाल, कितना अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे? जितने शेयर्स अलॉट किए उतना। कितने शेयर्स अलॉट किए? 1200 या 1000? 1000। अब 1200 के हिसाब से मत करना, 200 तो रिफंड कर दिया ना, रिजेक्ट कर दिया। अब जो भी हिसाब है वो 1000 शेयर्स का रहेगा। अलॉट कितने किए? 1000। तो कितने शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे? बच्चे गलती से 1200 के हिसाब से कर देते, आगे का चेक भी नहीं करेगा वो आपका पेपर। वही जी, आगे वो पहली 2 एंट्री के लिए 1 नंबर देगा और खत्म। आगे का चेक करके फायदा ही नहीं, क्योंकि यही गलत हो गया तो आगे का सब गलत ही रहेगा। सो कितने शेयर्स अलॉट किए? 1000। बोला है ना 1200 एप्लीकेशन आए, 200 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए, बचे 1000 एप्लीकेशन। 1000 एप्लीकेशन को ही शेयर्स अलॉट किए, तो 1000 शेयर्स का ही अलॉटमेंट का पैसा हम लोग कॉल करेंगे। बताओ बेटा, 1000 शेयर्स का कितना है? पर अलॉटमेंट 5। 1000 शेयर्स पे कितना? 5000। तो लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5000। बरोबर ना? अब अलॉटमेंट में कैपिटल कितना है? 2 रुपी। 1000 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से कैपिटल में कितना जाएगा? 2000। प्रीमियम कितना है? 3 रुपी। प्रीमियम में कितना जाएगा? 3 पर शेयर इंटू 1000। कुछ था रे। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, चलो आगे। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो लिखो जल्दी जल्दी से, कितना आएगा? जितना आना था। कितना आना था? ऊपर की एंट्री में देखो कितना डेबिट किया अलॉटमेंट का? 5000। कितना आएगा? 5000। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद कॉल का पैसा कॉल करो। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और कॉल का पैसा रिसीव कर लो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी से। कितना था बेटा कॉल का? 6 रुपए 1000 शेयर्स पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। अब प्रोरेटा का केस ले रहे बेटा, है ना? बहुत इजी है, बस ध्यान देना, पेशेंस रखना। कुछ नहीं होने वाला है आपको। शाम तक आप, रात तक भी इधर बैठोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। शांति में हिम्मत से काम करना सिर्फ। कुछ बच्चों की हिम्मत खत्म हो जाती है, वैसा मत होने देना। आपके पास कोई ऑप्शन है क्या जीवन में एग्जाम अच्छे नंबर से पास करने के अलावा? कोई ऑप्शन तो मुझे बताओ, मैं भी टीचिंग छोड़ के फिर वही काम करता हूँ। है क्या और कोई काम ओम? बाकी काम में पैसा है पर इतनी इज्जत नहीं है रे बेटा। रिस्पेक्ट और पैसा दोनों चाहिए ना आपको। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, ओवर सब्सक्रिप्शन। नहीं लिखा आपने? ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रोरेटा अलॉटमेंट। कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई होगी आपकी 12th की। सब 12th में था।
सीबीएसई वालों को तो सब इससे भी ज्यादा डिटेल में था। किसी का था क्या यहाँ पे सीबीएसई? एक, बाकी किसी का नहीं था। मी महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र माझा, जेवढी गोष्ट झाली तेवढी झाली. याच्यानंतर तेको मराठी नहीं समजती पूरी? समजती है थोड़ी थोड़ी? ओके, काही पण बोलू शकतो मग आपण. आ जाओ इधर, ध्यान देना बेटा सब लोग. अब ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और प्रोडेटा अलॉटमेंट भी है. लिखो फटाफट से एक एग्जांपल, बहुत ही प्यारा एग्जांपल लिखवा के देता हूँ. कंपनी वांट्स टू इशू 1000 shares of rupees 10 each at premium of 30%. Company received applications for 1200 shares. Application money rupees 2, allotment money rupees 5, call money कितना है बेटा? रुपीज 6, टोटल 13. अलॉटमेंट में प्रीमियम है 3 रुपये, कैपिटल है 2 रुपये. सर क्या वही क्वेश्चन लिखोगे तेरे? आगे लिखो. बट, या फिर ऐसे लिखो, कंपनी allotted shares on prorate basis. Prorate means prorata. Company allotted shares on prorate basis. Company allotted shares on prorate basis to the applicants of 1100 shares कंपनी ने 1100 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको प्रोरेट बेसिस पे अलॉट किया. सवाल, कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे रे? जवाब, जितने कंपनी इशू कर सकती है. सवाल, कितने कंपनी इशू कर सकती है? यहाँ पे 1000, तो 1000 शेयर्स ही अलॉट किया होगा. बट कितने एप्लीकेंट्स को, कितने के एप्लीकेंट्स को 1000 दिया? 1100 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको कितने दिए? 1000. मतलब मेरे पास कोई 11 चॉकलेट मांगने आया, मैंने उसको कितनी दी? 10. उससे पैसे कितने चॉकलेट के लिए? 11. बट दिया कितनी? 10. उसका कितने चॉकलेट का पैसा मेरे पास बैलेंस पड़ा है? 1. या तो वो एक चॉकलेट का पैसा मैं अभी के अभी रिफंड कर दूंगा, या उसको बोलूंगा कल तो वापस आएगा ही तेरे दांत खराब करने के लिए चॉकलेट खरीदने, तो कल एडजस्ट कर लेंगे. इसने बोला नहीं नहीं, कल से चॉकलेट बंद कर रहा हूँ मैं, तो मैं अभी के अभी वो एक्स्ट्रा जो मनी है वो रिफंड कर दूंगा. या तो इसको क्या बोलूंगा, कल तो फिर से आएगा ही चॉकलेट लेने, तो कल एक चॉकलेट का पैसा एडजस्ट कर लेंगे. सिंपल एग्जाम्पल. किराना शॉप पे गए, 3 दूध के पैकेट के पैसे दिए, उसने 2 ही दूध के पैकेट दिए. रेगुलर किराना शॉप वाला था, उसने बोला भैया तुम्हारे एक दूध का पैकेट का पैसा मेरे पास बैलेंस पड़ा है. तुमसे लिए कितने पैकेट के पैसे? 3. दिए कितने पैकेट? 2. एक पैकेट का पैसा आपका उस किराना शॉप वाले के पास, ग्रोसरी शॉप वाले के पास बैलेंस पड़ा है. अगले दिन जब आपने 10 दूध के पैकेट लिए होंगे तो आपने पैसे कितने दिए अगले दिन? 9 दूध के पैकेट के, क्योंकि एक पैकेट का पैसा तो पिछले दिन का बैलेंस पड़ा था ना. मतलब उसने एडजस्ट कर लिया, एक्स्ट्रा जो भी पैसा मिला होगा ना वो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लिया है, फ्यूचर सेल परचेस में जो भी था. सिंपल सा बस वो ही यहाँ पे हिसाब किताब है. बस वो दूध के पैकेट की जगह शेयर्स लिख दिए और कुछ नहीं है. बहुत इजी केस. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान देना. और आपको कसम है बेटा, जहां भी डाउट है तब के तब पूछना, क्योंकि एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आता था, आता है और आता रहेगा. आता था 12th, आता है फाउंडेशन, आता रहेगा इंटर. यस और नो? क्लियर? ध्यान से सुनो सब लोग. मैं पहले यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ. एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितने बेटा? 1200. प्रो रेट अलॉटमेंट कितनों को एंटरटेन किया है? 1100. देयरफॉर
बैलेंसिंग फिगर, कितनों को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया मतलब इनका पैसा क्या कर दिया होगा, रिफंडेड। इनका जो भी एप्लीकेशन मनी होगा वो रिफंड कर दिया। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति? एनीबॉडी? अभी ध्यान से सुनना। अब ये 1100 के लिए जो अप्लीकेंट थे इनको कितने इशू किए बेटा, लिखा है ना, कंपनी अलॉटेड द शेयर्स ऑन प्रो रेट बेसिस टू द अप्लीकेंट्स ऑफ 1100। कितने इशू किए होंगे? उतने जितने कंपनी इशू करना चाहती है। कंपनी कितने इशू करना चाहती है? 1000। तो इनको इशू भी कितने किए होंगे? 1000। तो यहाँ पे प्रो रेट अलॉटमेंट हुआ है। शेयर्स, शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड, कितने अलॉट किए? 1000। तो भैया ये है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ये है प्रोरेट अलॉटमेंट, ये है प्रोरेटा अलॉटमेंट। 1100 एप्लीकेशन का पैसा लिया लेकिन अलॉट किया 1000। 1100 एप्लीकेशन का पैसा लिया लेकिन अलॉट किया 1000। नहीं सर 1200 एप्लीकेशन का पैसा लिया, अरे 100 का तो रिजेक्ट कर दिया ना, रिफंड भी कर दिया। देन ये है प्रोरेट अलॉटमेंट। मेरा आपसे एक सवाल है, देयरफॉर एक्स्ट्रा, देखो बेटा, ए मुन्ना इधर ध्यान दे बेटा, देख तो कितने एप्लीकेशन आए? 1100। कितने अलॉट किए उनको शेयर्स? 1000। 1100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन का पैसा दिया, 1000 शेयर्स अलॉट किए, कितने एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है? देयरफॉर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वन 100। ये समझ में आया क्या? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने हैं? 100। ये वाले 100 अलग है, हाँ मिक्स मत करना। वो 100 जो रिजेक्ट कर दिए वो अलग है, ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है 100। देयरफॉर मुझे एक बात बताओ, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना है? मनी 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 पर एप्लीकेशन कितना था रे? 2। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने हैं? 100। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना रहेगा? ए बी, ए इंटू ₹2 यानी 200 रुपए। सिंपल। अरे बाबा 1100 एप्लीकेशन तुम एंटरटेन कर रहे हैं, एंटरटेन कितनों को किया? 1100 को। घर पे कितने को भेजा? 100 को। टोटल 1200 का हिसाब खत्म। अब एंटरटेन 1100 शेयर्स को, एप्लीकेशंस को तुम एंटरटेन कर रहे हैं, बट उनको अलॉट कितना किया? ओनली 1000। मींस तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अभी भी कितने पड़े हैं? 100। सो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना पड़ा है? 200। पर एप्लीकेशन 2 रुपए था, 100 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा पड़े, तो बताओ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना है? 200। अब ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी के साथ आप क्या क्या अत्याचार, नहीं अत्या 2, अत्या 1, या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो। या तो आप इसे आगे फ्यूचर में एडजस्ट करोगे या तो रिफंड कर दोगे। जब कभी भी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होता है तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आता है। क्यों? क्योंकि जिसने जितना मांगा उसको उतना नहीं दिया, कम दिया, तो उसके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमारे पास बैलेंस पड़े थे। आपने दुकान पे जाके 3 दूध के पैकेट मांगे, उसको पैसे दे दिए 3 पैकेट के 300 रुपए, उसने आपको दिए 2 पैकेट, उसके पास कितने एक्स्ट्रा पड़े हैं? 100 रुपए, एक पैकेट का 100 रुपए। अब या तो वो 100 रुपए आपको वापस कर देगा, ये वाली केस, या तो वो बोलेगा कल तो फिर से आएगा ही सुबह सुबह बासी मूल्य के दूध का पैकेट लेने, तो तब एडजस्ट कर लेंगे, तो वो एडजस्ट कर लेगा। ये समझ में आया क्या? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब समझा के रे? चलो आगे, पक्की बात, अकाउंटिंग करके बताओ भी इसकी। अगर ये समझ में आया होगा तो अकाउंटिंग भी आराम से होगी। क्लियर है ना? अरे ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल है कि नहीं? आप क्या बोलोगे दुकानदार को? नहीं नहीं भैया कल किसने देखा, अभी के अभी वापस करो। ठीक है वापस ले ले। जबरदस्ती कर सकती है क्या कंपनी? नो, डिपेंड्स। शेयर होल्डर, वो जो अप्लीकेंट्स है वो बोलेंगे नहीं भैया मुझे कोई एडजस्ट नहीं करना है, अभी के अभी रिफंड कर।
सर हमें क्या समझेगा कि शेयर होल्डर वापस मांग रहा है, एडजस्ट करने के लिए तैयार है? क्वेश्चन से, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना कि फ्यूचर में एडजस्ट होगा, कि कंपनी रिफंड कर रही है, या एडजस्ट होगा तो कहाँ तक एडजस्ट होगा। मान लो आपने 2000 की नोट दी और एक दूध का पैकेट लिया 50 रुपए का, उसके पास कितने बैलेंस पड़े हैं? 1950। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अभी के अभी रिफंड ले लो, या उसको बोलो फ्यूचर में एडजस्ट कर ले। फ्यूचर में भी एडजस्ट कर ले तो कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। आपने बोला भैया फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे लेकिन सिर्फ 3 दिन के दूध के पैकेट का पैसा, यानी कितना? 150। सो 1950 में से 150 माइनस करो, बच्चे 1800 दो। क्या 1950 खत्म होने तक एडजस्ट नहीं करना है हमको? मुझे अभी काम है भैया 1800 रुपए का, आगे एक और शॉप पे जाना है, तो आप एक काम करो, अगले 3 दिन के पैसे जमा रखो आपके पास, बचे 1800 तो दो। समझ में आ रही क्या बात? तो आपको प्रश्न में दिया रहेगा अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, कि फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट करना है, कि फाइनल कॉल तक एडजस्ट करना है, कि एडजस्ट नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो, अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। ये देखो मेरे सोने के फोन पे हीरे का कवर, हीरे के फोन। अरे कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? क्या मालूम क्या समझ रहा है। तो ये है बेटा आप लोगों का प्रो रेट अलॉटमेंट। तो मैं ये वाली केस पे सॉल्व करके बताऊं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट केस है। ये रिफंड वाला केस बहुत इजी है, रिफंड वाला भी आएगा, डोंट वरी। रिफंड वाला तो हमने ऊपर भी किया ना, यस और नो। अभी ध्यान से सुनना, मैं एडजस्टमेंट वाला बताता हूँ। चलो सब लोग साथ में ये वाला एग्जांपल सॉल्व करके बताओ। ये लिख लिया कि सभी ने? पहले बताओ, किसी का बाकी है लिखने का? एनीबॉडी? एनीबॉडी? किसी का बाकी है लिखने का? पक्का? मैं इसको मिटा दूं फिर? अब वापस नहीं आएगा मिटाने के बाद, पहले बता रहा हूं। डन? बाकी था किसी का? चल ध्यान देना बेटा, करो। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू। सब लोग ध्यान देना अच्छे से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा आया? 1200 एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय पर एप्लीकेशन 2 रुपए, 2400 रुपए। 1200 एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपए, टोटल 2400 रुपए। क्या हुआ, गलत बोला मैंने? सही है ना? अंबानी अंबानी क्या कर रहा है? मैं 1200 इंटू 2 रुपए, 2400 रुपए। हाँ, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन में, अब यहाँ पे देखो बेटा ध्यान देना, अभी अभी आपने जो वर्किंग लिखा वापस लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने लिख लिया है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। एप्लीकेशन रिसीव्ड 1200, प्रो रेट अलॉटमेंट कितना है रे? 1100। रिजेक्ट कितने किए? इनको एंटरटेन कितना किया? इनको अलॉट कितना किया? 1100 एंटरटेन किया, अलॉट किया 1000। देयरफॉर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एप्लीकेशन, देयरफॉर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 200। बरोबर है क्या? यस और नो? ये 100 कैसे आया, समझ में आया ना सभी को? 1100 माइनस 1000, सिंपल है। अभी ध्यान से सुनना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अभी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है ये कहाँ जाएगा? टू बी एडजस्टेड, ये एडजस्ट करेंगे ना। बोलो एप्लीकेशन के बाद कल वापस क्या बोल के आने वाली है कंपनी? अलॉटमेंट। अगला इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का है ना। सो ध्यान से सुनो सब लोग, कंपनी ने अभी ये अप्लीकेंट से एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना लिया है? 200। और कंपनी इन अप्लीकेंट्स को बोल रही है कि भैया सुन, कल चल के तुझसे अलॉटमेंट का पैसा लेना ही है ना, तो एक काम करते हैं, 200 क्यों रिफंड लेके जा रहा है? ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर लेते हैं, टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट। शेयर होल्डर ने हाँ कर दिया, ठीक है ठीक है, तू भी याद रखेगा एक्स्ट्रा एडवांस रख बस। फिर कंपनी बोल रही नहीं ये एडवांस नहीं है, और एडवांस बोलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मांगने आ जाएगा।
चाहिए तो वापस ले। मैंने बोला था एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अप्लाई कर, कंपनी ने बोला था कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला आपको। हाँ, अलॉटमेंट के वक्त अलॉटमेंट के आगे का पैसा अगर मिल गया तो वो कॉल्स इन एडवांस रहेगा। फिर वो कंपनी ले रही है तुमसे, यहां पे कंपनी ने लिया तुमसे एडवांस कि तुमने सू मोटो खुद से दिया था ना तुमने। अप्लाई कंपनी आई थी तुम्हारे घर पे, कॉल करके आई थी, चल इतने शेयर्स के लिए अप्लाई कर, वो तो तुमने किया। सो यहाँ पे एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है अलॉटमेंट तक, एप्लीकेशन से लेके अलॉटमेंट तक जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एप्लीकेशन से लेके अलॉटमेंट तक जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर किसी डेढ़ होशियार शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के वक्त ही अलॉटमेंट से आगे का पैसा दे दिया, बोलो अलॉटमेंट के आगे क्या होता है? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल से आगे क्या है? सेकंड कॉल। अगर किसी ने अलॉटमेंट के वक्त अलॉटमेंट का पैसा तो दिया ही दिया, अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड कॉल भी दे दिया, अब बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। कुछ बात समझ में आई सभी को? उसके ऊपर कंपनी को ब्याज देना होगा। कंपनी ने रिसीव किया ना एडवांस में पैसा, मान लो अलॉटमेंट के वक्त उसने एडवांस लिया, अलॉटमेंट का पैसा था 2000 और कॉल का पैसा था 3000, टोटल अलॉटमेंट के वक्त कितना मिला? 5। बोलो इस 5000 में एडवांस कितना है? 3000 जो कॉल का था, और कॉल कब आने वाला था? 2 महीने बाद। सो उस शेयर होल्डर ने 2 महीने बाद का पैसा आज ही दे दिया। बोलो कंपनी उस 3000 पे ब्याज कितने का देगी? 2 मंथ्स का। उस ब्याज को बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। आएगा आगे देखेंगे। आ जाओ, अभी तक मैंने पढ़ाया क्या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस? नो, तो चिंता करने की बात नहीं है। चलो ध्यान देना। सो कंपनी ने बोला कि एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम लोग क्या करते हैं? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। शेयर होल्डर ने भी हाँ कर दिया, ठीक है, वैसे भी कल चल के अलॉटमेंट का पैसा देना ही है, तो शेयर होल्डर ने बोला कहाँ रिफंड कर रहे हो, रहने दो, तुम्हारे पास ही रहने दो। तो ये 200 रुपए कहाँ जाके मरेंगे? अलॉटमेंट में। अब एप्लीकेशन, ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे बेटा, काम की एंट्री है। एप्लीकेशन का पैसा जब आया था तब मैंने एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, अब एप्लीकेशन के पैसे को क्या कर रहा हूँ? डेबिट। सबसे पहले कैपिटल में ट्रांसफर करो, कितना? जितना करना था। कितना करना था? जितने शेयर्स अलॉट किए। कितने शेयर्स अलॉट किए? 1000। 1000 शेयर्स का कितना पैसा जाएगा पर एप्लीकेशन? 2 रुपए ना। सो 1000 शेयर्स इंटू ₹2, 2000 रुपीज। डन। उसके बाद अलॉटमेंट में कितना जाएगा इसमें का? 200 रुपए। एप्लीकेशन के वक्त जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था वो अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करे? 200। यानी अभी से अलॉटमेंट का पैसा आ गया, अलॉटमेंट नाम के पर्सन को क्रेडिट कर दूं क्या? एडवांस में आ गया ना। सो 2 शेयर अलॉटमेंट, देखो ना ये निकाला हमने 200, और रिफंड कितना किया? देयरफॉर रिफंड 200, 100 इंटू ₹2, बरोबर है? क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? चलो आगे। लिखा बेटा? बचा हुआ रिफंड कर दूं क्या? रिफंड कितना करना है? टू बैंक 200, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कॉमा शेयर अलॉटमेंट एंड बैलेंस वर रिफंडेड। रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। यकीन नहीं आता है तो वर्किंग नोट 1 में जाके चेक कर ले। क्लियर? ये है वर्किंग नोट नंबर 1। चलो क्या आगे लिखो। डन? लिखा सभी ने?
प्लीज ध्यान देना। अभी हो गया क्या हिसाब पूरा एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया, एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। बोलो एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा था वो कहाँ का ट्रांसफर किया? अलॉटमेंट में। और जिनके रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन उनको कहाँ, उनका क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। क्लियर? अब अलॉटमेंट का पैसा कॉल करो। चलो बता रहे बेटा जल्दी जल्दी से। शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो उसका अकाउंट डेबिट करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना था बेटा अलॉटमेंट का पैसा? 5। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अब सारा हिसाब रहेगा 1000 शेयर्स का। अब 1200 नहीं सोचना, 1200 में से 100 रिफंड कर दिए और 100 का अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। जो भी है सारा हिसाब यहां से रहेगा 1000 शेयर्स का। जितने अलॉट किए उतने शेयर्स का। बच्चे यहाँ पे भी 1100 1200 लिख का हिसाब से हिसाब करते। कितना अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे ये सवाल है। जवाब जितने शेयर्स अलॉट किए उतना। कितने शेयर्स अलॉट किए? 1000। कुछ बच्चे सोच रहे सर कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया। अरे अभी तो मैं कॉल कर रहा हूँ, रिसीव किया क्या मैंने? रिसीव करते समय वो सामने वाला जो भी शेयर होल्डर रहेगा वो कम देगा ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी कल एक्स्ट्रा दे दिया था। यस और नो? आप किराना दुकान पे गए, दूध के पैकेट के लिए अगले दिन गए, आपने बोला भैया 2 दूध के पैकेट दो। वो बोलेगा 2 दूध के पैकेट के 200 रुपए। फिर आप उसको गाली मारने वाले थे, उसने बोला अरे भैया पूरी बात तो सुन, 2 दूध के पैकेट के 200 रुपए, कॉल तो करने दे पूरा। हाँ अब बोल, तू देते समय क्या बोल रहा था? ऑलरेडी तूने दे दिया था ना, वो एडजस्ट करके दे दे। कॉल तो कंपनी पूरा ही करेगी ना, जितने शेयर्स अलॉट किए उतना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे? 1000। पर अलॉटमेंट कितना था? 5000। कॉल की एंट्री नॉर्मल। 2 शेयर कैपिटल। बोल कैपिटल में क्या जाता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 2 रुपए। चेक करो ना ऊपर, ये देखो फेस वैल्यू 2 रुपए, कैपिटल पोर्शन 2 रुपए। और ऊपर का क्या है? घबराना नहीं। बच्चे ने क्या करते, कंपनी अकाउंट्स का पूरा क्वेश्चन पढ़ते समय एक साथ में पूरी आखिरी एंट्री के बारे में सोचते रहते। एक साथ आखिरी एंट्री दिखेगी क्या? इमेजिन कर पाओगे क्या? नो। सॉल्व करना स्टार्ट करो, अपने आप सॉल्व होता। बच्चे एक ही नजर में पूरे क्वेश्चन का आंसर पकड़ने की कोशिश करते। होने वाला है क्या? धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे जाते जाओ, आगे की राह आपको मिलती जाएगी। नरेशन लिख दो। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट कॉल्ड। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट कॉल्ड। डन। उसके बाद रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा पैसा रिसीव होने वाला है क्या? ऑलरेडी ये भैया ने यहाँ पे देखो कितने एक्स्ट्रा दिए थे हमें एप्लीकेशन के समय, 200, जो कहाँ पे एडजस्ट होने वाले हैं? अलॉटमेंट में। तो 200 ऑलरेडी आ चुके हैं ना अलॉटमेंट के। अब सारा पैसा आएगा क्या? नो। कितना आएगा? कम आएगा थोड़ा। बोलो कितना अलॉटमेंट लेना था? 5000। कितने एडजस्ट हो गए? 200। कितना देगा? 4800। नरेशन लिखो। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। क्रॉस चेक करके देखो तो अलॉटमेंट डेबिट क्रेडिट सही से हो रहा है क्या? क्रॉस चेक करके देखो अलॉटमेंट डेबिट क्रेडिट सही से हो रहा है क्या? अलॉटमेंट पहले क्या हुआ? ए बेटा क्रेडिट 200 से। अलॉटमेंट बाद में क्या हुआ? क्रेडिट 4800 से। और अलॉटमेंट हुआ डेबिट 5000 से। क्रेडिट 200, क्रेडिट 4800, यानी क्रेडिट 5000, और डेबिट भी 5000। क्रेडिट डेबिट टैली। कुछ था इसमें? ए देख रहा हूं मैं, चैट भी देख रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं यार? इसलिए तो मैंने रिपीट किया ना, जब एक बच्ची ने बोला था ना, अंजो रिपीट हुआ है बेटा। नहीं, वैसे मैं इस बच्ची को जानता नहीं हूँ, बट अंजलि नाम लिखा था तो शॉर्टकट में मैंने बोल दिया। ठीक है, रिपीट किया ना मुन्ना? कोई चीज अगर रिपीट करना है तो प्लीज बता दो, वापस स्टार्टिंग से बता देता हूँ। क्लियर? ओके। चलो आगे बढ़ रहे। उसके बाद ध्यान देना, अब आगे की एंट्री नॉर्मल है क्या? 5वीं। बोल बेटा क्या रहेगा? शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, खत्म। अब आ जाओ अपने मेन एग्जाम्पल पे जो एग्जाम में आने वाला है। शेयर कॉल का कितना था, 6 रुपए। 6,000 6,000 6,000 6,000, कॉल का पैसा कॉल किया, कॉल का पैसा रिसीव किया। अब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, इस वाले एग्जाम में आएगा 16 नंबर के लिए। ये सब आपने 12th में पढ़ा था पहले, याद आ रहा है क्या? काय का याद आ रहा है, कुछ भी बोलते रहते। लिखा सभी ने? ऑल सेट? चलो ये देखो, तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान देना अच्छे से। दिख रहा है बेटे सभी को? जेएचपी लिमिटेड इज अ कंपनी। जेएचपी वाला एग्जाम्पल है, हो सकता है आपके नोट्स में अलग नंबर का एग्जाम्पल हो, बराबर है। जेएचपी लिमिटेड वाला एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना। प्रोरेटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोरेटा का अगर रिवीजन करना है तो ये एग्जाम्पल बेस्ट है, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ठीक है। वो आपका अलग रहेगा पेज नंबर, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जेएचपी लिमिटेड का एग्जाम्पल है, ध्यान देना बेटे सब लोग, बस इतना लिख लो ना रे, ऐसा लिखो क्वेश्चन जेएचपी लिमिटेड 10.35, ठीक है। ध्यान देना, ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है। जेएचपी लिमिटेड इज अ कंपनी विथ एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है रे? ये देखो, ये है कंपनी, क्या ये कंपनी, कंपनी के दो चार्टर डॉक्यूमेंट, कौन कौन से? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 12th में एसपी में पढ़ा था ने। एमओए के अंदर में कैपिटल क्लॉज रहता है, इस कैपिटल क्लॉज में लिखा रहता है कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है, ऑथोराइज्ड, और इसी का एक और नाम है रजिस्टर्ड, इसी का एक और नाम है नॉमिनल। नॉमिनल शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, तीनों एक ही चीज है। इसका मतलब क्या है धवल, ध्यान दे रहे बेटा, इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इशू, बराबर है। कंपनी इससे ज्यादा शेयर्स इशू कर सकती है क्या मार्केट में? नो। सब फिर भी अगर करना है तो जाओ जाके पहले एमओए चेंज करके लेके आओ, और एमओए के अंदर में लिमिट बढ़ा के लाओ, फिर इशू करो। ऑथोराइज की लिमिट बढ़ानी होगी, बट एनी हाउ आप ऑथोराइज से ज्यादा इशू कर सकते हो क्या? मान लो पहले ऑथोराइज कैपिटल था 10 करोड़, फिर आपने ऑथोराइज की लिमिट बढ़ा दी 50 करोड़, फिर भी आप ऑथोराइज के उतना इशू कर सकते हो 50 करोड़। फिर आपने ऑथोराइज की लिमिट बढ़ा दी 500 करोड़, फिर भी आप 500 करोड़ तो ऑथोराइज के उतना ही इशू कर सकते हो ना। यानी एनी टाइम आप ऑथोराइज से ज्यादा इशू नहीं कर सकते, यानी पहले आपको लिमिट बढ़ानी होगी, फिर आप वहां तक इशू कर सकते हो, और वो लिमिट को, मैक्सिमम लिमिट को क्या बोलते हैं? ऑथोराइज। क्लियर है? ये लिखा सभी ने? नहीं लिखा? जाने दो, कोई जरूरत नहीं लिखने की, ध्यान देना। अभी मेरे साथ साथ लिखो, लिखो तो बेटा एक बार, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल यानी मैक्सिमम शेयर कैपिटल, राइट, ब्रैकेट में लिख लेना। आपको समझाने के लिए ये कितना है बेटा? 10 लाख इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इशू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इससे ज्यादा शेयर्स कंपनी इशू कर ही नहीं सकती, बराबर है। मान लो, जरूरी है कि कंपनी सारे शेयर सभी के भी इशू कर देगी? मान लो आपको समझाने के लिए, कंपनी इस बार इशू करना चाहती है, कंपनी वांट्स टू इशू, इशूड शेयर कैपिटल ये है 7 लाख,
जितने अभी कंपनी वांट्स टू इशू, कंपनी वांट्स टू इशू 7 लाख, देयरफॉर बताओ मुझे अनइशूड कितना है, बताओ तो। कंपनी इतना इशू करना चाहती है, लेकिन भारत की जनता है, जरूरी है क्या इतना सब्सक्राइब करेगी? कंपनी तो कुछ भी चाहेगी, उसका उसको उतना मिलने वाला है क्या? आपको समझाने के लिए मान लो भारत की जनता ने सब्सक्राइब किया 6,50,000 का, सो इशू कंपनी कितना करना चाहती थी 7 लाख, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया, सो यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, मतलब जितना कंपनी इशू करना चाहती है उसमें से पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया। आपको समझाने के लिए मन से फिगर ले रहा हूं, 6,50,000। देयरफॉर अनसब्सक्राइब बताओ तो कितना है? दूध पीता बच्चा भी बोलेगा आराम से, 50,000 रुपए। 7 लाख का टोटल कंपनी वांट्स टू इशू, उसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 650, देयरफॉर अनसब्सक्राइब 50,000, 50,000। अभी ध्यान देना, अब जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, जरूरी है कि कंपनी पूरा पैसा अभी के अभी बुलवा लेगी कंपनी से? कंपनी इंस्टॉलमेंट में बुलवाती है ना। मान लो कंपनी ने अभी तक कॉल किया 5 लाख का, कॉल्ड अप कैपिटल, आपको समझाने के लिए 5 लाख, कंपनी ने कितना कॉल किया 5 लाख, देयरफॉर अनकॉल्ड कितना है, इसी अनकॉल्ड शेयर कैपिटल को हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल, दोनों अलग अलग चीजें है ये। कैपिटल रिजर्व अलग चीज, रिजर्व कैपिटल अलग चीज, और दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ शब्द एक जैसे दिख रहे हैं। कैपिटल रिजर्व कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। रिजर्व कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज येट टू बी कॉल्ड। क्लियर? सब्सक्राइब कैपिटल का वो पोर्शन जो हमने अभी तक कॉल नहीं किया। सर क्यों नहीं किया? मुझे क्या पता, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया होगा कि हमें अभी इतने पैसों की जरूरत नहीं है। भले आम जनता ने सब्सक्राइब किया 6,50,000 का, बट हमें जरूरत अभी 5 लाख की थी, तो कंपनी ने 5 लाख का कैपिटल ही कॉल किया, बचा हुआ कॉल नहीं किया। सेक्शन 99 के अंदर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है, वो चाहे तो रिजर्व कैपिटल रख सकते हैं। कितना रखा उन्होंने? अभी रिजर्व रखा, नहीं बुलाया, कॉल नहीं किया। तो तुम बताओ, कॉल नहीं किया तो रिजर्व कैपिटल की एंट्री होगी क्या? नो। इसीलिए आज तक कभी बैलेंस शीट में रिजर्व कैपिटल किसी ने देखा नहीं, क्योंकि वो कॉल ही नहीं किया तो एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी तो लेजर में नहीं आएगा, लेजर में नहीं आएगा तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा तो बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा। सो रिजर्व कैपिटल की कोई एंट्री होती है क्या? नो। रिजर्व कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल जो अभी तक कॉल नहीं किया, अनकॉल्ड है। उसके बाद ध्यान से सुनना, हाँ कितना है बेटा फिर अनकॉल्ड? 1,50,000। कॉल्ड अप में से भारत की जनता है, सारा पैसा दे देगी क्या? मान लो अरियर से कुछ, आपको समझाने के लिए 20,000, ये क्या है? कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स। तो बताओ फिर बचा हुआ 5 लाख में 20,000 नहीं मिला तो कितना मिला? कितना मिला? 480। 480 क्या है फिर? पेड अप शेयर कैपिटल। आप प्लीज ध्यान दो, जो मैं पूछ रहा हूँ भले ही आप उसका जवाब दो, मैं मानता हूँ बहुत इजी है, आपकी तौहीन हो जाएगी, आप लिपसिंग कर लोगे, बोल लोगे तो, बट बोलो। मैं बोलता हूँ 5 लाख में से 20,000 नहीं मिला तो कितना मिला? कुछ बच्चे बोलते ही नहीं, बस ऐसे देखते रहते। हाँ क्या कर लेगा तू, नहीं बोलते। बोलो, ये मेरे लिए नहीं चल रहा है, ये आपके लिए चल रहा है। तो आप जितना जवाब दोगे, क्लास के अंदर में अगर टीचर कुछ चीज पूछ रहा है और आप उसके ऊपर जवाब नहीं दे रहे हो, तो उसमें सिर्फ आपका आपका और सिर्फ आपका लॉस है। मेरे बाप का कोई लॉस है क्या? मेरा लॉस है। मैं CACS होके बैठा हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे, आप अगर मुंह नहीं हिलाओगे, थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे,
तो आपको ये चीज समझ में नहीं आई, नहीं सर हमको समझ में आती है। यकीन मानो जब तक आप खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, चीजों में जब तक इन्वॉल्व नहीं होते तब तक मजा आता है क्या? सोच सोच के कुछ नहीं होने वाला है, आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होना होगा। मैं जैसे पूछता हूँ, बोलो 5 लाख में से 20,000 नहीं मिला, कितना मिला फिर? 480, ऐसा बोलो, है ना? थोड़ा सा तकलीफ दो अंदर लंग्स को, आवाज निकालो ऐसी, देखो निकलेगी ब्रो आवाज अंदर से, निकाल। 480 ऐसा बोलना है। कुछ बच्चे बोलते ही नहीं। वेरी गुड, 480। 480 क्या है फिर ये? पेड अप शेयर कैपिटल। पता नहीं किस चीज का ईगो रहता है, बोलते ही नहीं, नहीं बोलूं, नहीं बोलना ही नहीं मेरे को। 480 पेड अप शेयर कैपिटल। बच्चों ये क्या था बाय द वे हमने जो लिखा? ये था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर्स नहीं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सर अभी बताने की क्या जरूरत थी? अच्छा खासा क्वेश्चन चल रहा था ना प्रोरेटा का। ये क्यों बताया मालूम है क्या? ये देखो यहाँ पे वर्ड आ गया था ना अपना, कौन सा वर्ड था रे? अरे देखिए ना, हाँ ये ऑथोराइज शेयर। इस एक वर्ड के लिए मुझे बताना पड़ा, वरना मुझे क्या जरूरत थी बताने की। चलो आगे। अब आपको ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, अरियर, पेड अप सबका मतलब समझ में आया? इजी एकदम। अच्छा, इसमें से कौन से चीज की अकाउंटिंग होती है और कौन से चीज की नहीं होती बताओ तो। ये देखो, ये इसकी अकाउंटिंग नहीं होती है, नो अकाउंटिंग, बरोबर है ना? सब्सक्राइब की अकाउंटिंग होगी, कॉल्ड अप की होगी, ये देखो ऐसा लिखता हूँ। कंपनी तो इशू करना चाहेगी 500 करोड़ के, सब्सक्राइब किया है क्या पब्लिक ने? तो सब्सक्राइब से अकाउंटिंग शुरू होती है। सर पब्लिक सब्सक्राइब करना मतलब पहला इंस्टॉलमेंट मिलना एप्लीकेशन का, वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। क्लियर? और इनकी अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग होगी। डन। चलो आगे। अब आ जाओ, अब अपने एग्जाम्पल पे आ जाओ। अब ये एग्जाम्पल बच्चों समझ में आ गया ना? मैं समझूंगा आज की आपकी मेहनत सफल हो गई। अगर किसी ने इस एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं दिया तो आप जो संडे बैठे हो ना सुबह से, मेहनत है आपकी वो सब बेकार हो जाएगी। ये एग्जाम्पल में ध्यान देना, और आपको आपके चाहने वालों की सौगंध है, जहां डाउट आए वहां पूछ लेना, ठीक है? चलो। सो एक कंपनी है जिसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख। क्या लेन देन, मुझे ऑथोराइज की अकाउंटिंग होती है क्या? ऑथोराइज की अकाउंटिंग होती है क्या? नो अकाउंटिंग लिखा ना हमने, ठीक है। कंपनी मैक्सिमम कितने के शेयर इशू कर सकती है? 10 लाख के। ओके ओके बोल के छोड़ देना, उसकी अकाउंटिंग नहीं करते बैठना। आगे लिखा है 10 लाख इक्विटी शेयर, शेयर ऑफ रुपीज 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10। बता बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? बोलो कैपिटल कितना है, कैपिटल टोटल कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल कितना है? 10 लाख। 1 करोड़ नहीं बोलना, ये ऑलरेडी रुपी में है, और एक शेयर 10 का है। सो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कितने इशू कर सकती है? मैक्सिमम 1 लाख, बराबर ना? 10 लाख रुपी का शेयर कैपिटल, एक शेयर 10 के, एक शेयर कितने का है? 10 रुपी का। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है वो कितने हैं? 1 लाख। ये मैक्सिमम जो इशू कर सकती है वो, इसकी अकाउंटिंग होगी क्या? नो। ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है, अभी तक ट्रांजेक्शन हुआ है क्या कुछ? नो। आगे लिखा है ऑफ विच, उसी में से, ऑफ विच 6 लाख shares had been issued and ₹6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June। उसमें से 6 लाख रुपए के शेयर इशू ऑलरेडी हो चुके हैं एंड फुल्ली पेड भी है। 10 लाख रुपए के शेयर्स थे, उसमें से 6 लाख के शेयर ऑलरेडी इशूड एंड फुल्ली पेड। तो मुझे 6 लाख की भी अकाउंटिंग करनी है क्या? नो। बोला है ना, हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड, ऑलरेडी इशू हो गया है भूतकाल में, अकाउंटिंग भी हो गई रहेगी उसकी। कंपनी प्रपोज्ड टू मेक फर्दर, और इशू करना चाहती है कितने शेयर्स? ऑफ 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स करना है क्या इसको? क्या करूँ, इसको नंबर कर दूं क्या सभी को? इन्होंने गलती किया है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक किया हुआ है। एक काम करो, ये नंबर कर दो 10 लाख शेयर्स, फिर ये ऊपर का रुपये हटा दो, बाकी हर जगह रुपये लिखने की जरूरत नहीं। सो टोटल शेयर्स कितने हैं? 10 लाख।
बताओ ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितने का हो गया? 10 लाख शेयर इंटू ₹10 यानी 1 करोड़। ठीक है, करेक्शन किया है यहाँ पे, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा मॉड्यूल के अंदर में। ऊपर में रुपी अमाउंट नहीं चाहिए, रुपी का जो साइन है ना वो नहीं चाहिए, वहां पे क्या कर दिया फिर हमने? नंबर, वो रुपी को हटा दिया वहां से, चलेगा? हाँ चलो बेटा मुन्ना वापस बता, कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू करती है, कर सकती है? 10 लाख। उसमें से ऑलरेडी कितने इशू कर दिए हैं? 6 लाख। अभी और कितने इशू करना चाहती है? 1 लाख ऑफ रुपीज 10 इच एट अ प्राइस ऑफ 14। जल्दी बताओ प्रीमियम कितना है? 4, बरोबर है। देयरफॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर ₹4। कैसे आया? मार्केट प्राइस इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू। आगे, अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट बीइंग ₹2 per share payable on application to be received by 1st of July। 1st of July को एप्लीकेशन का पैसा मिलना चाहिए था ₹2। यहाँ पे अब जो भी हिसाब किताब हो रहा है कितने शेयर्स का है? 1 लाख। कंपनी अभी कितना इशू करना चाहती है? 1 लाख। इस 1 लाख शेयर्स में एक शेयर की फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 14, पर शेयर एप्लीकेशन 2। उसके बाद अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसके बाद आगे और क्या बचा बेटा? फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस। बैलेंस मतलब कितना बताओ बेटा? बोल रहे मुन्ना? 14 रुपए में से 2 चला गया, और 14 में से 2 गया एप्लीकेशन का, फिर उसके बाद 5 चला गया अलॉटमेंट का। बोलो कितना आया? 7। 14 में से 7 चले गए, देयरफॉर बचा कितना? 7। टोटल कितना हो जाएगा? 14। ये क्या है? बैलेंस। अरे एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 5, 5 और 2 7, 14 में से 7 कहाँ खत्म हो गए? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। तो बचा कितना? 14 माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू बैलेंस कितना आया? 7। चलो आगे, फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस बी मेड ऑन एंड मनी रिसीव्ड बाय 30th अप्रैल। आगे और क्या बोला है? पैसा कब मिला बेटा? 30 अप्रैल 2022 को, 30th अप्रैल 2022। ध्यान देना सब लोग। उसके बाद एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स। भाई साहब, दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। बरोबर है ना? दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्यों? कंपनी वांट्स टू इशू 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन कितने आए? 355। जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, मतलब दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। आगे, एंड वर डील्ड विथ एज फॉलोज। ये ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ कैसे डील किया कंपनी ने? ऐसे, एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर, एक कोई तो था अन्ना, इसने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इसको क्या मिला? फुल। कितने शेयर्स अलॉट हुए? पूरे 5,000। अलॉटमेंट इन फुल का मतलब होता है जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको उतने पूरे शेयर्स मिले, इसको कहते हैं अलॉटमेंट इन फुल। एक अप्लीकेंट था अन्ना, उसने अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए, उसको कितना मिला? फुल। दूसरा एक और अप्लीकेंट था बन्ना, इसने अप्लाई किया था 30,000 शेयर्स के लिए, received an allotment of 1 share for every 2 applied for, no money was returned। ये दूसरा जो अप्लीकेंट था ना, इसको किस रेशो में अलॉट हुआ मालूम है? 1 शेयर मिला हर 2 के लिए, मतलब 2 एप्लीकेशन किया 1 मिलेगा, 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया 1 मिलेगा, 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो कितना मिलेगा? 15,000। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? बरोबर है। आपका 12th का जो सबसे भारी वाला एग्जाम्पल था ना, जो कंफर्म एग्जाम में आता ही था, वो यही है। किसी को बोलना मत इतना इजी कोर्स कर रहे हो, इज्जत खत्म हो जाएगी घर पे। 12वीं के क्वेश्चंस वापस आपको फाउंडेशन में सारे कंपनी अकाउंट्स के। कोई अगर छोटा भाई बहन आपका 11th 12th में होगा तो उसको ये मत बोलना कि आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मम्मा पापा को बोल देगा बेवकूफ बना रहे, सीए भी कुछ नहीं कर रहा है, 12th के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये पेपर में आता है, 12th में 20 नंबर के लिए आता था, यहाँ 16 नंबर के लिए आएगा, बस उतना ही फर्क है। क्लियर है? 8 के लिए आएगा, 8 के लिए। 12th में सेम क्वेश्चन आप कितने नंबर के लिए सॉल्व करते थे? 8 के लिए आता था, तो फिर यहाँ 4 ही नंबर के लिए आएगा। आ जाओ, कुछ भी बोलते रहते। हाँ बेटा ध्यान देना, तो यहाँ पे हर 2 एप्लीकेशन के लिए कितना शेयर मिलने वाला है? 1। इसने 30,000 के लिए अप्लाई किया, इसको कितना मिलेगा? 15,000। पहले वाले को कितने अलॉट हुए बताओ तो जरा?
5,000 फुल फुल। दूसरे वाले को 1 फॉर एवरी 2, 1 फॉर एवरी 2, 1:2। जब भी कोई 2 के लिए अप्लाई करता है, अप्लाइड फॉर, तो उसको मिलेंगे कितने? अलॉटेड 1। 2 के लिए 1, 10 के लिए 5, 4 के लिए 2, 50 के लिए 25, 30,000 के लिए 15,000। सिंपल। यहाँ लिख दूं क्या 15,000? चलो क्या आगे? उसके बाद आगे लिखा है, और आगे उसने अब 30,000 के लिए अप्लाई किया, बट उसको अलॉट कितना हुआ रे? 15,000। बोलो कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी उसका? कॉमन सेंस, 30 दूध के पैकेट के पैसे दिए, 15 पैकेट दिए, बोलो कितने पैकेट का पैसा एक्स्ट्रा बढ़ा है? 15। तो पैसा रिटर्न नहीं किया उसको। नो मनी वॉज रिटर्न टू दिस अप्लीकेंट्स। सरप्लस मनी जो भी था एक्स्ट्रा, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, ऑन एप्लीकेशन बीइंग एडजस्टेड यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हमने जो देखा था ना, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। क्लियर? चलो आगे। उसके बाद ध्यान देना बेटा, बच्चों एक सेकंड ना, सर लेक्चर में 10 मिनट। चलो उसके बाद आगे बढ़ते बेटा, प्लीज ध्यान दे दो। सॉरी, सो सॉरी बच्चों। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते, ध्यान देना। एप्लीकेंट्स फॉर, मालिक सर अभी मैं किसी का फोन नहीं उठा, मेरी बीवी का फोन नहीं उठाता, पर आपका फोन उठाया मैंने लेक्चर में। 2 सेकंड बैठ जाओ ना, 2 सेकंड का ही काम है, 2 मिनट सिर्फ। बाहर हो, सुन सुन ना भाई भाई भाई, बाहर मत रुक, 15 मिनट लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ अंदर बैठ जाओ। मैं कब से इनको बोल रहा हूँ मैं छोड़ता हूँ, ये बोल रहे नहीं सर पैसे वसूल करके रहेंगे। अच्छा एक सेकंड, मैं अभी बोलो बच्चों छोड़ दूं क्या है अभी? ये बोल रहे हम वसूल करेंगे सर सारा पैसा जो फीस भरी हुई है। तो ओ विजय सर सुनो सही मेरी बात, भाई रुकना, तू जाना मत कहीं पे। कितने बजे का ब्रेक है? कितने देते? 10 मिनट का है क्या? आगे क्या, पर वो दोनों भी लोग आगे क्या बच्चे हुए? सही में आए? ऋषभ भी आ गया? तो बच्चों एक 5 मिनट का मैं एक अनऑफिशियल कमर्शियल ब्रेक लेना चाहता हूँ। एक मीटिंग रखी हुई थी, तो एक 5 से 10 मिनट का सिर्फ मेरे को समय दो, ठीक है? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है एक बार आप खुद से होके ट्राई करो एक क्वेश्चन। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसको समझेगा भी नहीं ब्रेक कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ब्रुक ब्रुक ऐसे ही लगेगा बस उसको। लिमिटेड मुन्ना, प्लीज ध्यान देना सब लोग। तो यहाँ पे क्या था, ये जो सबसे पहला वाला जो अप्लीकेंट था जिसने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसको कितना मिला अलॉटमेंट? फुल। दूसरा वाला जो अप्लीकेंट था इसको अलॉटमेंट कैसे मिला? इन द रेशो 1:2। यस और नो? चालू है ना? हाँ। और उसके बाद ये जो तीसरा एप्लीकेंट था, applicants for 3,20,000 shares received an allotment for 1 share for every 4। यानी अगर किसी ने 4 के लिए अप्लाई किया तो उसको मिलेगा कितना? 1। अलॉटमेंट 1 का होगा फॉर एवरी 4 एप्लीकेशन, यानी रेशो क्या हो गया? 1:4। सो बताओ बेटा 3,20,000 के लिए कितना मिलेगा? 3,20,000 इंटू 1/4। वेरी गुड। और उसके बाद चौथा जो एप्लीकेंट था, और कोई है क्या? नो, और कोई भी नहीं है ना। मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश आइटम इन द जर्नल ऑफ जीएचपी लिमिटेड। ये अलॉटमेंट कितनी है टोटल करो इसकी? 5,000 और 15, 20 और 80। चेक करो हम लोगों को कितने इशू करना था। हाँ टैली हो गई। कंपनी को 1 लाख शेयर इशू करना था, अलॉटमेंट टोटल 1 लाख आना ही चाहिए, बरोबर है? टोटल एप्लीकेशन कितने आए थे? 3,55,000। चलो 355 भी चेक कर लेते हैं। 3,55,000 में पहला जो एप्लीकेंट था उसने कितने के लिए अप्लाई किया था? 5,000। दूसरे एप्लीकेंट ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 30,000। तीसरे एप्लीकेंट ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 320। टोटल करो तीनों की, 3,55,000 हो गया क्या? इसमें पहले वाले को अलॉट कितना हुआ? 5,000। दूसरे वाले को 15,000, 1:2। तीसरे वाले को अलॉटमेंट की टोटल कर लो। सही है क्या? पक्की बात? अच्छा यहाँ पे जो कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट है एक से ज्यादा है, तो इसके लिए एक नोट बना लो क्या, किससे कितने एप्लीकेशन आए, कितने आने चाहिए थे और कितने एक्स्ट्रा है। सही है?
अभी बना लेते हैं नोट। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। मैं मिटा दूं इसको, चलो लिखो बेटा वर्किंग नोट नंबर 1। JHP लिमिटेड का सम सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट से मेरे साथ साथ सॉल्व करना। वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कौन कौन अप्लीकेंट थे बताओ, A B C। बनाओ मेरे साथ साथ वर्किंग नोट जल्दी जल्दी से, A B C। हाँ बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, कितने शेयर्स अप्लाई किए, A ने 5000, B ने 30,000 लिखा है ना क्वेश्चन में, और C ने 3,20,000। B नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड फुल 5,000। बी को कितने अलॉट हुए, आधे, 1:2 15,000। और सी को 1:4। वेरी गुड, नंबर का हिसाब खत्म। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। उसके बाद अब किसका हिसाब आ रहा है, एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, ये सवाल है। इसका जवाब सुन लो सब लोग। जितने शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है उतने शेयर्स का, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है, ए का 5,000। सो यहाँ पे लिखू क्या, पॉइंट ए ना, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लॉइड, पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का कितना पैसा है चेक करके बताओ। एप्लीकेशन का ₹2, सो पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय ₹2, तो कितना हुआ 10,000। पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय 2 60,000। पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय 2 6,40,000। एप्लीकेशन मनी कितना मिला, सवाल जवाब, जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। सवाल कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जवाब पॉइंट ए, पॉइंट ए में है ना नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। बाय द वे कितना एप्लीकेशन का पैसा मिलना चाहिए था, रिक्वायर्ड, कितने कितने एप्लीकेशन का पैसा मिलना चाहिए था, ये सवाल है। जवाब जितने शेयर्स अलॉट किए उतना। कितने अलॉट किए, पॉइंट बी देखो, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, पॉइंट बी मल्टीप्लाइड बाय ₹2। पॉइंट बी में कितना है, 5,000 इंटू 2 10,000, 15,000 इंटू 2 30,000। अरे समझ में आ रहा है क्या, 80,000 इंटू 2 1,60,000। कितना एप्लीकेशन का पैसा मिलना चाहिए था, अगेंस्ट कितना एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, यस और नो। था और या का डिफरेंस क्या है, एक्स्ट्रा। चलो देखो तो जरा, ई माने एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देखो बेटा इधर ध्यान दे जरा एक बार स्क्रीन पे, बी से कितना एप्लीकेशन का पैसा आना चाहिए था बेटा, 30,000, बराबर है ना, और कितना आ गया 60,000। बी ने अप्लाई किए थे 30,000 शेयर्स के लिए, बी ने पैसा दिया और बी को अलॉट कितने हुए 15,000 शेयर्स। बी ने अप्लाई किए थे 30,000 शेयर्स, बी को अलॉट किए 15,000 शेयर्स। कितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है बी के, 15,000। पर एप्लीकेशन कितना है ₹2, यानी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना हो गया, एप्लीकेशन मनी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 30,000। या फिर ऐसा कर लो, कितना मिला 60, कितना मिलना चाहिए था 30। सो रिक्वायर्ड माइनस रिसीव्ड इज इक्वल टू एक्स्ट्रा, डी माइनस सी इज इक्वल टू एक्स्ट्रा। बोलो बेटा, सॉरी, सी माइनस डी इज इक्वल टू एक्स्ट्रा, कितना हुआ 30,000। सिंपल है क्या, ग्रोसरी शॉप का हिसाब है। बी से कितना पैसा आ गया 60, कितना आना चाहिए था 30, कितना एक्स्ट्रा है 30, कैसे आया, सी माइनस डी। वैसे ए का निकालो, ए से तो कुछ एक्स्ट्रा आया ही नहीं, ए ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको उतना उसको अलॉट हो गया, ए के एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थे ही नहीं, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी भी आएगा ही नहीं। सी का बताओ, सी से बहुत ही पैसा ले लिया रे, सी से लिया 640 और सी से लेना चाहिए था 160, कितना एक्स्ट्रा है 480, सी माइनस डी।
पॉइंट सी माइनस पॉइंट डी, पॉइंट सी माइनस डी, 0, 30,000 और 4,80,000। ये बात समझ में आई क्या सभी को? एप्लीकेशन का भी हिसाब खत्म। एप्लीकेशन के बाद क्या है? अलॉटमेंट। लिखो अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितना अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे? सवाल। जवाब जितने शेयर्स अलॉट किए। सवाल कितने शेयर्स अलॉट किए? जवाब 5,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स। यस और नो? अलॉटमेंट ड्यू कितना अलॉट किया? पॉइंट बी, पॉइंट बी इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट बताओ। अलॉटमेंट का पैसा ₹5 पर शेयर, ₹5 पर शेयर। बोलो बेटा पॉइंट बी क्या है? देखना जरा। 5,000 इंटू 5, 15,000 इंटू 5। कितने शेयर्स अलॉट किए सी को? 80,000, 80,000 इंटू 5। यस और नो? अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, ड्यू के बाद क्या करते हैं? अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लो। रिसीव करने के पहले एडजस्ट कर लूँ क्या? रे वो डिटेल में लिख देता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लूँ पहले। ये सारा पैसा देगी क्या वो लोग? जिसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मेरे पास पड़ा है वो अलॉटमेंट के समय पूरा पैसा देगा या एक्स्ट्रा एडजस्ट करके कम देगा? एडजस्ट करेगा ना। आपके दुकानदार के पास एक दूध के पैकेट के पैसे बैलेंस पड़े, अगले दिन आप 5 पैकेट लेने गए, तो आप पैसा कितने पैकेट का दोगे? 4, क्योंकि एक पैकेट का तो पिछले दिन ही पड़ा था ना। तो आप एडजस्ट करोगे कि नहीं? तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। कितना एडजस्ट करेंगे? ध्यान से सुनना। बोल बेटा। हाँ, एक के केस में कितने अलॉटमेंट की जरूरत है? 25,000 रुपये। ए का एक्स्ट्रा कितना है? 0, तो एडजस्ट कितना होगा? 0। बी के केस में कितने अलॉटमेंट के पैसों की जरूरत है? 75,000। बी का ऑलरेडी आपके पास कितना पड़ा है एक्स्ट्रा? 30,000। तो बोलो एडजस्ट कितना होगा? 30,000 मिलेगा कितना? 45,000। सी के केस में कितने अलॉटमेंट के पैसों की जरूरत है? 4 लाख। कितना एक्स्ट्रा पड़ा है? भाई साहब जितनी की जरूरत है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पड़ा है। तो अब यहाँ पे एडजस्ट कितना होगा? 4 लाख। और ये देगा कितना? 0। फिर भी इसका कितना और बचा एक्स्ट्रा में? 80,000 अभी भी बैलेंस पड़ा है, क्योंकि सी का 480 एक्स्ट्रा पड़ा था, जरूरत 4 लाख की है। 4 लाख एडजस्ट कर लेंगे, विच एवर इज लोअर। जो एक्स्ट्रा पड़ा है और जितने की जरूरत है उसमें से लोअर क्या है? 4 लाख। जो एक्स्ट्रा पड़ा है और जरूरत कितने की है? लोअर क्या है? 0। जो एक्स्ट्रा पड़ा है और जरूरत कितने की? लोअर 30,000। बरोबर है क्या? यहाँ पे 4 लाख एडजस्ट हो गया। बोलो मिलेगा कितना? 0। यहाँ पे कितना मिलेगा? 45। यहाँ कितना मिलेगा? 25। ये समझ में आया क्या? देखो ध्यान से सुन, मैं लिख रहा हूँ अभी। चलो पहले ए का हिसाब करता हूँ, बस ध्यान से सुन बेटा। ए का एक्स्ट्रा मेरे पास 0, जरूरत थी 25,000 की, एडजस्ट कितना होगा? 0। देयरफॉर बचा हुआ अलॉटमेंट का पैसा देगा कि नहीं हो? अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड कितना मिलेगा बेटा बता? ई माइनस सॉरी एफ माइनस जी। 25,000 रुपए की जरूरत थी, 0 एडजस्ट हुआ, तो पूरा 25,000 रुपए लेना पड़ेगा उससे। चलो बी का बताओ। बी का, बी से कितना अलॉटमेंट का पैसा लेना था? 75। बी का एक्स्ट्रा कितना पड़ा था? 30 एडजस्ट कर लिया। बोलो देगा कितना? 75 में से 30 ऑलरेडी आ गया, बोलो देगा कितना? सी का कितना एक्स्ट्रा पड़ा था? 480। जरूरत कितने की थी? 4 लाख की। कितना एडजस्ट होगा? 4 लाख। बोलो मिलेगा कितना? 0। जितनी की जरूरत थी उतना तो पूरा उससे ज्यादा एक्स्ट्रा में पड़ा था, तो अभी कितना देगा वो? 0। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? ये अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म। बैलेंस इन एक्स्ट्रा लिख दूंगा यहाँ पे, वैसे जरूरत नहीं है बट फिर भी आपके लिए लिख देता हूँ। बैलेंस इन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में कितना था? 0। एडजस्ट कितना हुआ? 0। बोलो बचा कितना? 0। ई माइनस जी। अब ये ई माइनस जी वगैरह से लर्न मत करते रहना, कॉमन सेंस अप्लाई करना। एक्स्ट्रा में कितना था? 0। एडजस्ट कितना हुआ? 0। बोलो बचा कितना फिर? 0।
एक्स्ट्रा में कितना था 30, एडजस्ट कितना हुआ 30, बोलो बचा कितना 0। एक्स्ट्रा में कितना था 480, कितना एडजस्ट हो गया 4 लाख, बोलो बचा कितना। समझ में आया सभी को? अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म। सर इतना लंबा चौड़ा याद कैसे रखना? अरे किराना दुकान रहे, कितने की जरूरत थी, कितना आया है, कितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एडजस्ट कहाँ हुआ, कितने की जरूरत थी, कितना आया है, कितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एडजस्ट कहाँ हुआ, कितने की जरूरत थी, कितना आया है। आप इसको आपके हिसाब से एबीसीडी ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हो, सिंपल है एकदम। क्वेश्चन में पढ़ो आगे और क्या बोले। ये पैसा एक्स्ट्रा कहाँ तक एडजस्ट कर रहे हैं लोग? हाँ देखो बेटा, नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज अप्लीकेंट्स, द सरप्लस अप्लीकेशन मनी बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अरे रे रे रे, एक्स्ट्रा अप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर रहे हैं, लिखा है ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बोला, ये बी का था ना, थैंक गॉड बी का तो अलॉटमेंट के समय ही खत्म हो गया पूरा। अगर बी का अलॉटमेंट के समय तक पूरा एक्स्ट्रा पैसा खत्म नहीं होता तो हम लोग बचाव क्या करते, कॉल में एडजस्ट नहीं करते, रिफंड कर देते। बोला है ना अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। और सी का पढ़ते, सी का एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द अप्लीकेंट्स, अलॉटमेंट तक का रिटेन कर लिया और अलॉटमेंट के बाद का एक्सेस कॉल में एडजस्ट नहीं करना है, रिटर्न करना। तो अब ये बताओ, अब आगे कॉल का हिसाब लिखू क्या यहाँ पे? नो, ये डायरेक्टली क्या कर देंगे, रिफंड। यहाँ पे भी अगर कुछ बचता था तो क्या कर देते थे, रिफंड। सर क्यों क्यों? अरे क्वेश्चन में लिखा है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट, बराबर है। एक्सेस मनी कहां तक एडजस्ट करना है, बी और सी का अलॉटमेंट तक, तो अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करेंगे। ये बात समझ में आई क्या रे सभी को? पक्का मैं आगे चलूं? अब इसके बाद कॉल का हिसाब यहाँ पे लिखना है क्या? ये सब चल क्यों रहा है? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कहाँ कहाँ एडजस्ट हुआ उसके लिए तो नोट बनाई। अब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी बचा ही नहीं, ये रिफंड हो गया, कितना बचा 0, ये 0 0, तो अब इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। चलो लिखो इसके बाद जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, लिख बेटा फटाफट से। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बोलो बेटा एप्लीकेशन का पैसा कितना आया, करो टोटल करो। ये देख बेटा इसकी टोटल कर दो, एप्लीकेशन मनी रिसीव टॉ टॉ 7,10,000, पक्का? ये देखो मनी रिसीव्ड 7,10,000, लिख दूं क्या? नरेशन लिख पाओगे क्या? बस इतना लिखो, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड रेफर वर्किंग नोट 1 पॉइंट सी, रेफर वर्किंग नोट 1 पॉइंट सी। तू तेरा देख, पॉइंट सी में लिखा हुआ है मैंने, 7-10 कैसे आया? सर अगर ये वर्किंग नोट में अगर आखिरी में टोटल का कॉलम बना लेते तो भी और मजा आ जाता था, मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है क्या? जैसे मैं इसकी टोटल कर रहा हूं ना, देखो किसकी, इसकी कितनी आई टोटल, 7,10,000, इसकी टोटल 2 लाख, इसकी टोटल 4 4 10 ना, 5 10 ना, इसकी टोटल यहाँ पे, इसकी टोटल यहाँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, जब उससे टाइम पास हो जाएगा एग्जाम में। आ जाओ, कुछ कुछ किताबों में आपको टोटल का कॉलम भी दिखेगा, बट ऐसे मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। चलो आगे, एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करो, का ट्रांसफर करो जहाँ जहाँ भेजना है। शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया तब क्रेडिट किया, मैं डेबिट कर रहा हूँ 7,10,000। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले भैया कैपिटल में डाल देता हूँ। कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर करना है, जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए उतना। कितने शेयर्स अलॉट किए, 1 लाख शेयर्स है ना सिर्फ, 1 लाख शेयर्स इंटू ₹2, या फिर जितने की जरूरत थी, कितने की जरूरत थी, रिक्वायर्ड पॉइंट डी, चेक कर लो टोटल 2 लाख आ रहा है क्या, यस, 10 + 30 + 160 आ रहा है 2 लाख। सो टू शेयर कैपिटल 2 लाख, किसी को लिखना है तो आगे लिख लो पॉइंट डी, बरोबर।
उसके बाद कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कहां से समझा, पॉइंट डी। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ, देखो देखो देखो, एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा फॉर अलॉटमेंट, करो टोटल 4,30,000। गलती करेंगे बच्चे विदाउट वर्किंग नोट वाले, लिखा है ना यहाँ पे एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा, अलॉटमेंट के लिए कितना एडजस्ट हुआ, 0 + 30 + 4 लाख, 4,30,000। अरे हम लोग पिछले इतनी देर से यही तो, इसके लिए तो वर्किंग नोट बना रहे हैं। विदाउट वर्किंग नोट वाला बच्चा कुछ अलग ही जवाब देगा। कितना एडजस्ट हुआ, 4,30,000। लिखो पॉइंट जी, पॉइंट जी, 4,30,000। कितना रिफंड किया टू बैंक अकाउंट, ये देखो आखिरी में बैलेंस इन एक्स्ट्रा रिफंड कर दिया सब, 0 + 0 + 80, पॉइंट आई। हो गया क्या टैली, अभी कुछ था रे इसमें, खुद सा क्वेश्चन लिखो, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कॉमा शेयर अलॉटमेंट, एंड बैलेंस refunded, रेफर वर्किंग नोट 1। कुछ था इसमें, चलो आगे। ये तो मजाक था, असली क्वेश्चन जानबूझ के बचा के रखा है मैंने, वो आपसे सॉल्व करवाऊंगा अभी। बस वो अगर आ गया तो समझ जाना आपका आज का दिन सफल हो गया। और उसके बाद हम लोग फिर पार्टनरशिप का रिटायरमेंट वगैरह नहीं देखेंगे, डिबेंचरीज देखेंगे कंपनी का, है ना। डिबेंचर ही कंटिन्यू करते हैं, आज मूड भी है, समा भी है ना, दस्तूर भी है, तो डिबेंचर ही करेंगे। क्या खाना खाओगे, कुछ बुलाओ खाने के लिए, क्या खाओगे बताओ। गार्डन वड़ा पाव, बर्गर बुलाऊंगा नहीं, पहले बता रहा हूं मैं, मेरे पास पैसे नहीं इतने। क्या करना है बेटा, फैन लगा तो, गार्डन वड़ा पाव नहीं तो पाटिल मामा का वड़ा पाव, गार्डन वड़ा पाव। क्या बोले, चलो ध्यान देना। देख बेटा, नेक्स्ट एंट्री, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। अलॉटमेंट एप्लीकेशन का हिसाब हो गया क्या, चलो फटाफट से अलॉटमेंट का पैसा कॉल करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट का कितना पैसे की जरूरत है, देखो तो, ये अलॉटमेंट ड्यू ड्यू ड्यू, पॉइंट एफ 25 + 75 + 4 लाख, या फिर डायरेक्टली 2 लाख × 5, 10 लाख आ जाएगा क्या, कितना है, 5 लाख, 1 लाख है, हाँ 1 लाख × 5, 5 लाख, या पॉइंट एफ लिख लो ना आगे, पॉइंट एफ। इसमें कैपिटल में कितना जाएगा, 1 रुपया पक्का, और प्रीमियम कितना है, 4 रुपए, तो 4 लाख जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। नरेशन लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट कॉल्ड, प्लीज लिखो, सारी चीज लिखे मुन्ना, हाँ 90+ चाहिए ना, आपके बहुत सारे सपने इस सब्जेक्ट के 90+ पे डिपेंड है बेटा। सोचो एक नंबर कम आया, 89 आगे समझ लो, मान लो मैंने स्कॉलरशिप रखी है 90 के वाले बच्चे के लिए, तो 1 नंबर से स्कॉलरशिप चली जाएगी उसकी। अब अलॉटमेंट का पैसा मैं रिसीव करता हूं, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना पैसा रिसीव होगा मुझे क्या पता, देखो पॉइंट एच 25 + 45 + 0, 70,000, पॉइंट एच लिखना है ऐसा आगे। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट 70,000, नरेशन allotment amount received, allotment amount received, रेफर वर्किंग नोट 1, चेक करो तो अलॉटमेंट का
हिसाब टैली हो गया क्या? सारा अलॉटमेंट देखो, पहले अलॉटमेंट क्रेडिट किया 430, बाद में अलॉटमेंट वापस क्रेडिट किया 70। 430 और 70 कितना होता है? क्रेडिट क्रेडिट 430 75 और डेबिट भी 5 हो गया टैली। अलॉटमेंट डेबिट हुआ 5 लाख से और अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 30 से, अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 470 से, 430 और 70 5 लाख टैली। सारा पैसा आ गया ना। अलॉटमेंट के बाद आगे क्या है? कॉल। रिफंड हमने कर ही दिया ऑलरेडी। चलो हो गया क्वेश्चन। शेयर कॉल अकाउंट will be debited to share capital बैंक अकाउंट डेबिट टू। कितने कॉल है इसमें? एक ही है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। कॉल का पैसा कितना है बताओ? अच्छा, अब यहाँ पे कोई हिसाब लगाना है क्या? कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन था वगैरह? नो, एप्लीकेशन का सारा पैसा अलॉटमेंट तक एडजस्ट होके खत्म हो गया। अब कुछ नहीं, नॉर्मल 1 लाख शेयर और कॉल का कितना है? 7 लाख। और इन्होंने बोला सारा पैसा मिल गया 7777। खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले? J1 करे से J1 J2 J3। तो यार फिर आपको खाना खाना है तो फिर अभी ऑर्डर कर देते ना किसी किसी से। कौन है? स्विगी जोमेटो वाला यहाँ पे। किसी के पास प्रीमियम नहीं है क्या रे स्विगी का? क्या बोलते हैं उसको? प्रीमियम। प्रीमियम है तेरे पास? हाँ, देखो ना, है किसी किसी में? तो एक काम करो, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, ये करवाते। वड़ा पाव तो मेरा भी गला खराब हो जाएगा। मेक वेजी का बर्गर बुलवाते, ठीक है? आलू टिक्की बर्गर, अमेरिकन चीज सुप्रीम नहीं, बरोबर? मेक वेजी आलू टिक्की बर्गर, मेकडी का। ठीक है, किसी किस में है? स्विगी जोमेटो आए देख रहे आई पास। अब यार इतना कहाँ है, बंद करके वेबसाइट चालू करें? मेरे इसमें होता ही नहीं कुछ। वेबसाइट से ये कर रहे, ओपन कर दो। तू ऐप में देख और वेबसाइट पे तू देख रहे मुन्ना फेनी, वेबसाइट में देख रहे। जो बच्चे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, काश मैं आपको भी खिला सकता था, मेरी दिल से इच्छा है। बट आप आपके घर में उठो, लेफ्ट राइट में देखो, किचन का ही होगा तो, और किचन में जाके कुछ तो खाओ और हमें फोटो भेजो, हम भी फोटो भेजेंगे आपको। 10% ये वेबसाइट पे देख रहे मुन्ना? तू स्विगी पे देख, तू जोमेटो पे देख। ए धवल बैठना, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, छुट्टी ब्रेक वेक नहीं है, आने तक के तो बैठ। कहाँ जा रहा है लाने? अरे मैं जैन बर्गर ऑर्डर कर रहा हूँ। अरे बर्गर आलू प्याज का भी मिलता है उधर में। बैठना है बोल रहा हूँ तो बैठ। ए बेटा तू ये तू स्विगी देख रहा है क्या? तू ऐप में देख, तू स्विगी की वेबसाइट, तू जोमेटो की वेबसाइट पे देख। हाँ, किस किस में? यश बगरे एकदम। अरे वाईफाई का ही तो लफड़ा इधर में है। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसको तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में दिखेगा इसके आगे।